सावन में सेहत का वरदान अमृत समान है ये 12 चीज़ें। क्या आप जानते हैं कि सावन के सुहाने मौसम में आपके अपने ही घर के किचन में एक ऐसी जादुई चीज़ रखी है जो आपको बड़े बड़े डॉक्टरों के महंगे क्लिनिक और दवाइयों के चक्कर काटने से हमेशा के लिए बचा सकती है। एक ऐसी मामूली सी चीज़ जिसे हम सब रोज़ाना अपने खाने में देखते हैं, लेकिन अक्सर उसे सिर्फ तीखा समझकर या तो साइड में रख देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस बारिश और नमी वाले मौसम में वही चीज़ आपके शरीर के लिए किसी वरदान और अमृत से कम नहीं है। अच्छा, चलिए आज आपसे एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछता हूँ। एक ऐसी कौन सी हरी और तीखी चीज़ है जिसके बिना हमारे देश के लगभग हर घर का खाना अधूरा माना जाता है और जो हर बच्चे से लेकर बड़े तक की ज़ुबान पर उसका स्वाद रहता है? ज़रा सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है ना? आज के इस वीडियो में हम इसी कमाल की चीज़ समेत कुछ 12 ऐसे सुपर फूड्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर आपने सावन के इन पवित्र दिनों में अपनी डाइट में शामिल कर लिया तो यकीन मानिए मानसून की बीमारियां आपके आसपास भी नहीं फटकेंगी और आपकी सेहत लोहे जैसी मजबूत हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस मौसम में हमारी पाचन शक्ति थोड़ी धीमी हो जाती है, जिससे गैस, सुस्ती और वायरल इन्फेक्शन आम बात बन जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसी 12 अमृत समान चीज़ों के बारे में जो इस मौसम में आपके शरीर का पूरा कायाकल्प कर देंगी। नंबर 1, हरी मिर्च, ग्रीन चिली। हमारी लिस्ट की पहली चमत्कारी चीज़ वही है जिसके बारे में मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था। जी हाँ, हरी मिर्च। सावन के महीने में हरी मिर्च को अपनी डेली डाइट में शामिल करना सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप रोज़ाना भोजन के साथ कम से कम 2 हरी मिर्च का सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर को अनगिनत बीमारियों से सुरक्षित रख सकती है। हरी मिर्च में विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि सावन के दौरान जब हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है तब हरी मिर्च में मौजूद कैप्सिन नामक तत्व हमारे पाचन तंत्र को तेज़ी से एक्टिव करता है और भारी भोजन को भी आसानी से पचाने में मदद करता है। रोज़ 2 हरी मिर्च खाने से शरीर की इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाती है कि मौसमी जुकाम और वायरल इन्फेक्शन आपके पास भी नहीं फटकते। इसके अलावा यह खून को साफ करने और चेहरे पर प्राकृतिक चमक बरकरार रखने में भी काफ़ी मददगार होती है। नंबर 2, देसी गाय का घी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है शुद्ध देसी गाय का घी। सावन के मौसम में हमारे शरीर में वात और पित्त का संतुलन बिगड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे में देसी गाय का शुद्ध घी हमारे शरीर के लिए अमृत के समान काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार सावन में सीमित मात्रा में घी का सेवन करने से हमारे जोड़ों में चिकनाई बनी रहती है, जिससे जोड़ों के दर्द और अकड़न से बहुत राहत मिलती है। घी हमारे पेट की आंतों को अंदर से पोषण देता है और कब्ज जैसी पुरानी समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। इस मौसम में अक्सर लोगों कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने लगती है। ऐसे में घी में मौजूद हेल्दी फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को भीतर से ताकत देते हैं। यह दिमाग की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करता है और मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस को कम करने में जादुई असर दिखाता है। भोजन में रोज़ाना 1 से 2 चम्मच शुद्ध घी मिलाकर खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और त्वचा में रूखापन नहीं आता। नंबर 3, भुना हुआ चना, रोस्टेड ग्राम, एनर्जी सोर्स। तीसरी चीज़ है भुना हुआ चना। सावन के दिनों में जब चारों तरफ नमी बढ़ जाती है तब हमारे शरीर में एक अजीब सा आलस और सुस्ती महसूस होना आम बात है। ऐसे में एक मुट्ठी भुना हुआ चना आपकी सेहत के लिए बेहतरीन सुपरफूड साबित होता है। भुने हुए चने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, फोलेट और ज़रूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। रोज़ाना एक मुट्ठी भुना चना खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे बार बार खाने या जंक फूड की क्विंसिंग
रुक जाती है और वज़न भी कंट्रोल में रहता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और आंतों के अंदर से सफाई करने में मदद करता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए तो भुना हुआ चना किसी औसत से कम नहीं है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है और यह ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देता। सावन में जब भारी खाना पच नहीं पाता, तब भुना हुआ चना एक बहुत ही हल्का और पौष्टिक विकल्प बनता है। मुनक्का ब्लड बिल्डर। चौथी चमत्कारी चीज़ है मुनक्का। सावन के मौसम में पेट की गड़बड़ी और खून की कमी एनीमिया से बचने के लिए मुनक्का का सेवन करना बेहद लाभकारी माना जाता है। मुनक्का में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और प्राकृतिक मिठास पाई जाती है। अगर आप रोज़ रात को 5 से 6 मुनक्के पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं, तो यह आपके लीवर और आंतों की गहराई से सफाई कर देता है। मुनक्का शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स के निर्माण को तेज करता है, जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है और खून की कमी दूर होती है। सावन में अक्सर लोगों को एसिडिटी और पेट में जलन की शिकायत होती है। ऐसे में मुनक्के की ठंडी तासीर पेट की गर्मी को पूरी तरह शांत रखती है। इसके नियमित सेवन से आंखों की रोशनी तेज होती है और बालों का झड़ना भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नंबर 5, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट। पांचवी चीज़ है सेंधा नमक। सावन के पवित्र महीने में साधारण आयोडीन युक्त सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करना स्वास्थ्य के नज़रिए से सबसे उत्तम माना गया है। सेंधा नमक पूरी तरीके से प्राकृतिक और रिफाइंड प्रक्रिया से मुक्त होता है। इसमें 80 से ज़्यादा प्राकृतिक खनिज जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम मौजूद होते हैं। सावन के दिनों में जब पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तो सेंधा नमक पाचक रसों का स्राव को बढ़ाता है, जिससे खाना बहुत जल्दी और आसानी से पच जाता है। यह शरीर में हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है और वाटर रिटेशन की समस्या को रोकता है। इसके अलावा सेंधा नमक शरीर के एसिड अल्कलाइन लेवल को संतुलित रखता है, जिससे पेट में गैस, ब्लोटिंग और खट्टी डकारों की समस्या से छुटकारा मिलता है। नंबर 6, अदरक का रस और शहद। छठी चीज़ है अदरक का रस और शहद का मिश्रण। मौसम में बदलाव के दौरान सावन में वायरल इन्फेक्शन, गले में खराश, खांसी, कफ की समस्या होना बहुत आम है। इस मौसम में अदरक का रस और शुद्ध शहद एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं। अदरक में पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर के अंदरूनी इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। वहीं शुद्ध शहद शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ गले को भी बहुत राहत पहुंचाता है। रोज सुबह आधा चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर चाटने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी होती है। यह फेफड़ों को साफ रखता है और शरीर के जहरीले पदार्थों टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का सबसे बेहतरीन उपाय है। नंबर 7, लौकी और तुरई। 7वीं चीज़ है लौकी और तुरई। सावन के महीने में भारी और गरिष्ठ सब्जियों की जगह हमेशा हल्की और सुपाच्य सब्जियों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। लौकी और तुरई इस मौसम में सेहत का खजाना मानी जाती हैं। इन सब्जियों में पानी की मात्रा 90% से अधिक होती है, जो शरीर को अंदर से पूरी तरह हाइड्रेट रखती हैं। लौकी और तुरई में प्रचुर मात्रा में डाइटरी फाइबर होते हैं, जो आंतों की सफाई करते हैं और कब्ज की शिकायत नहीं होने देती। ये सब्जियां कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल को स्वस्थ रखने में भी कारगर हैं। इनमें कैलोरी बहुत कम होती है, जिससे वज़न घटाने में भी मदद मिलती है और लीवर को पूरा आराम मिलता है। नंबर 8, जीरा और सौंफ का पानी। 8वीं चीज़ है जीरा और सौंफ का पानी। सावन के मौसम में शरीर को डिटॉक्स करने और पाचन तंत्र को ट्रैक पर रखने के लिए जीरा और सौंफ का पानी एक वरदान है।
1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ को रात भर 1 गिलास पानी में भिगो कर रखें और सुबह इसे हल्का गुनगुना करके पिएं। जीरा हमारे पेट के लिए पाचक एंजाइम्स को सक्रिय करता है, जबकि सौंफ पेट की गर्मी को शांत करती है और ठंडक पहुंचाती है। यह पानी सावन में होने वाले पेट दर्द, ऐंठन, गैस और ब्लोटिंग से तुरंत राहत दिलाता है। यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे जिद्दी फैट बर्न करने में मदद मिलती है। साथ ही यह त्वचा के मुहासों को दूर कर चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाता है। नंबर 9, अनार। 9वीं चीज़ है अनार। सावन के महीने में फलों की बात करें तो अनार को सेहत का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। अनार में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और विटामिन के पाए जाते हैं। सावन में अक्सर मौसम के कारण कमज़ोरी और थकान महसूस होती है। ऐसे में रोज़ाना 1 अनार खाने से शरीर में खून की कमी पूरी होती है। अनार आंतों की सूजन को कम करता है और पाचन क्रिया को बेहतरीन बनाता है। यह दिल की धमनियों में जमा प्लग को साफ करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है। इसके लगातार सेवन से शरीर को नई ऊर्जा का संचार होता है और चेहरे पर एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। नंबर 10, भीगे हुए बादाम। 10वीं चीज़ है भीगे हुए बादाम। सावन के मौसम में सूखे मेवों का सीधा सेवन करने के बजाय उन्हें भिगोकर खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है और इसमें भीगे हुए बादाम सबसे ऊपर हैं। रात भर पानी में भीगे हुए बादाम के छिलकों में मौजूद फाइटिक एसिड निकल जाता है, जिससे इसके सभी पोषक तत्व शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। रोज़ सुबह 5 से 6 भीगे बादाम छीलकर खाने से दिमाग की कार्यप्रणाली तेज होती है और याददाश्त, मेमोरी मजबूत होती है। बादाम में मौजूद विटामिन ई त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाकर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और दिन भर के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 11, तुलसी के पत्ते। 11वीं चीज़ है तुलसी के पत्ते। सावन के महीने में तुलसी का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इसका औषधि महत्व भी अतुलनीय है। तुलसी को एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक और पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। रोज़ सुबह खाली पेट 4 से 5 तुलसी के ताज़े पत्तों का सेवन करने से शरीर किसी भी प्रकार के वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पूरी तरह सुरक्षित रहता है। तुलसी में मौजूद यूजेनॉल और एंटीऑक्सीडेंट्स तनाव को कम करने में मदद करते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं। सावन के मौसम में होने वाली मौसमी बीमारियों से अगर अपने परिवार को बचाना है तो तुलसी के पत्तों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। नंबर 12, काली मिर्च। और अब बारी आती है हमारी 12वीं और बेहद खास चीज़ की, काली मिर्च। आयुर्वेद में काली मिर्च को मरीच कहा जाता है और सावन के मौसम में होने वाले वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इसे सबसे बड़ा हथियार माना गया है। बारिश के दिनों में अक्सर गला बैठने, कफ जमने या सर्दी जुकाम की शिकायत होने लगती है। ऐसे में रात को सोते समय गुनगुने दूध में 1 से 2 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। काली मिर्च में पपाइन नामक तत्व पाया जाता है, जो शरीर में अन्य पोषक तत्वों के ऑब्जर्वेशन को तेज कर देता है या फेफड़ों में जमे हुए कफ को बाहर निकालती है, बंद नाक को खोलती है, गले के संक्रमण को जड़ से खत्म कर देती है। सावन की इस ठंडी ठंडी फुहारों के बीच काली मिर्च वाला दूध आपकी सेहत का सबसे बड़ा पहरेदार है। दोस्तों, ये थी वे 12 अमृत समान चीज़ें जो सावन के इस पावन महीने में आपके सेहत को एकदम दुरुस्त और निरोगी बनाए रख सकती हैं। अब बारी आपकी है, आप इनमें से कौन कौन सी चीज़ें पहले से अपनी डाइट में शामिल कर चुके हैं और आज से ही कौन सी नई चीज़ आप अपने खाने में जोड़ने वाले हैं। खासकर हरी मिर्च और काली मिर्च को लेकर आपका क्या अनुभव है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपके हर एक कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबा लें, ताकि सेहत से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन जानकारियाँ आपको समय पर मिलती रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सावन के सुहाने महीने में पूरा आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद।